कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को अल्बर्टो, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। वेनिसा की खुशी से बढ़कर तुम्हारी फैमिली है प्रूडेंशिया। अगर अल्बर्टो घर छोड़कर जाता है तो किसका नुकसान होगा? और मेरी वजह से ऐसा कुछ हुई मैं नहीं चाहती। और मैं भी माफी चाहता हूँ क्योंकि जब तुम शुरू में आए थे तो मैंने काफी बदतमीजी की थी। ये नॉर्मल है कि वो नहीं समझ रहा है गुस्टियस। एल्बर्टो हमेशा से ही एक फर्माबरदार लड़का था और अब देखो उस लड़की के प्यार ने उसे कितना दिलेर और बहादुर बना दिया है। मैं जानता हूँ कि आपके दिल में कुछ डाउट्स हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आज के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मैं आपकी बेटी से बेहद प्यार करता हूँ। वेनिसा को अल्बर्टो से मोहब्बत नहीं है क्योंकि मेरे भाई से मोहब्बत करती है। जो जिंदगी में गुजार रही हूँ मुझे यही पसंद है और इसी तरह रहना चाहती हूँ। मैं अपने वफादार मुलाजिमों को कभी नहीं बोलता। हमेशा आपका वफादार रहूंगा। वेरी गुड। अगर दमयाना ने मेरा नाम ले भी लिया तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आपने मुझे वहां भेजा था। मुझे लगता है इस शख्स से भी बच के रहना होगा क्योंकि भरोसा किसी पर भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मामा, आप सो रही हैं क्या? अच्छा ठीक है, आप आराम करें। योला। हाँ, मैं यहाँ कमरे में हूँ। अच्छा, क्या कर रही हो तुम? बस यही देख रही थी कि आज रात तुम्हें क्या पहनना है। ये देखो, मैंने तो बाल भी सोच लिए हैं कि कैसे बनाने हैं। देखो, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो लोग ये समझे मैं वो बनने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं नहीं हूँ। और वैसे भी मैंने फैसला नहीं किया कि मैं वहाँ जाऊँगी या नहीं। काश मम्मा मुझे इस बारे में कोई मशवरा दे पाती। वो तुम्हें यही कहती कि जाओ। वैसे क्या उनसे पूछ लूँ मैं? कैसे? चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। चलो आ जाओ, आ जाओ। मुझे तो ये लगा था कि आपका और मेरा एक ही मकसद है। मकसद एक ही है, एक ही है। बस मैंने अपना थोड़ा सा प्लान बदल दिया है डॉक्टर। और उन्हें निकाल दें उस घर से। चिल्लाने की जरूरत नहीं। देखिए मिस्टर लुइस, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जान चुका हूं। समझ क्यों नहीं रहे तुम? मैंने कहा ना, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। बस मैं इसे अपने तरीके से सुलझाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता किसी भी किस्म का कोई बड़ा नुकसान हो। लेकिन कैसे होगा ये? गुड। वो आज मेरे बेटे के साथ मुझसे मिलने के लिए आ रही है, उसकी गर्लफ्रेंड की हैसियत से। क्या समझे? ये तो जाग गई हैं। अच्छा मम्मा, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। अल्बर्टो मुझे अपने साथ घर लेकर जाना चाहता है अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए। आप क्या कहती हैं, मुझे जाना चाहिए? क्या कहा इन्होंने? इन्होंने हाँ कहा है। इधर आओ, देखो इनका हाथ। देखो, मैं चली जाऊं मम्मा? ये कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हारे पापा पापा? हाँ, समझ गई। मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर अल्बर्टो के डैड की वजह से परेशान है। पर क्या परेशानी है मम्मा? मैं वहां चली जाऊं, आपने खुद ही तो कहा है। देखा, इन्होंने मेरा हाथ प्रेस किया फिर से। इसका मतलब है कि मुझे परमिशन है वहां जाने की। तो अब आप इस रिश्ते के लिए राजी हो गए?
आप तो अपनी जबान से ही फिर गए। खुदारा निकल जाइए यहाँ से। एक मिनट सब्र करो जरा। जो भी किया है वो मेरे प्लान का हिस्सा है। ऐसा ना करता तो मेरा बेटा घर छोड़कर चला जाता, समझे? फिलहाल सिर्फ उसे रोकने के लिए मैंने हाँ की है। तो फिर बताइए मुझे कि आखिर आपका प्लान क्या है? अरे ये मेरी एक दोस्त है सुसैना, ये उसका प्लान है और वही अल्बर्टो की मदर इन लॉ बनेगी। और वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसी ने मुझे समझाया और वो ये शादी किसी सूरत नहीं होने देगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। प्लान क्या है आपका? कुछ तो अरे सिर्फ उस अंधी लड़की को समझाना है कि उसकी दुनिया और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। वो कभी भी हमारी लाइफ में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। इस तरह मेरे बेटे को भी अंदाजा हो जाएगा कि वो लड़की बिल्कुल मैच नहीं करती उसके साथ, और फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मामला सुलझ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। आप मरीना को भी जानते नहीं है। मैंने उसे पढ़ाया है। वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाएगी, सब समझ जाएगी। अरे 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 डॉक्टर, तुम्हें तो उस लड़की से प्यार है ना, इसीलिए उसकी तारीफ ही करोगे। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि अगर मेरी दोस्त का प्लान फेल भी हो जाए और मेरा बेटा फिर भी जिद करता रहे तो मैं अपने तरीके से इस मामले को हल करूंगा, पर उस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या सोच रहे हो मरीना? अपने पेरेंट्स के बारे में। अभी वो जो बोलने की कोशिश करी थी इसलिए? हाँ। पता है उन्होंने कभी मेरे पेरेंट्स की बात नहीं की। सिर्फ एक बार जिक्र किया था जब उन्होंने मुझे वो इयररिंग्स दिए थे, वो एक्वामरीन वाले इयररिंग्स। हो सकता है उन्होंने ऐसा इसलिए किया हो ताकि तुम उन्हें अपनी असली माँ समझो। इयररिंग से याद आया कि मैंने अभी तक सोचा ही नहीं कि तुम क्या पहनोगी आज। तुमने अब तक सोचा ही नहीं? नहीं। योला। पता नहीं मरीना घर आएगी या नहीं, क्योंकि आप जानती हैं कि पापा ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। हाँ ठीक कहते हो तुम। और यूं अचानक तुम्हारे पापा का फैसला बदलना कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? हो सकता है कि मामा ने उन्हें कन्विंस किया हो। तुम्हारी मामा की कब चली है तुम्हारे पापा के आगे? और मिस्टर लुइस का फैसला बदलना, वो भी इन हालात में, जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरी नजर में यह पापा का इम्तिहान है। खुशी होगी अगर पास हो गए, और पता भी चल जाएगा कि उनके अंदर यह बदलाव कैसे आया। मैं मामा के पास जा रहा हूं। ठीक है। खुदा करे ऐसा ही हो। ओह, ये इतने प्यारे ड्रेसेस कहाँ से आए मरीना? क्या कलर इनका? कितने प्यारे हैं ये। एक प्लेन ग्रीन है और दूसरा प्रिंटेड ग्रीन है। ये तो वही है जो अल्बर्टो ने दिए थे जब मैं उसके साथ मेक्सिको गई थी, तब उसने गिफ्ट किए थे ये मुझे। ये वाला पहनना तुम। कौन सा? मैं तुम्हें इसमें देखना चाहती हूँ। पर ये है कौन सा? जाओ, बताओ ये ना। प्रिंटेड वाला है, आओ तो तुम। अच्छा ठीक है। क्या आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ मेरे बेटे। मामा, एक गेस्ट आने वाला है, मरीना। मैं चाहता हूँ कि आप उससे अच्छे से मिलें। मगर अल्बर्टो ऐसे कैसे? मामा, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं प्यार करता हूँ उससे, आप जानती हैं ना। हाँ मैं जानती हूँ, बस मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि तुम और वेनेसा साथ नहीं। तुम लोग की शादी होने वाली थी, इतने साल साथ रहे। वो बहुत पहले खत्म हो गया माँ। तुम ये जानते हो ना कि वेनेसा को मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है। मरीना भी आपकी बेटी की तरह हो सकती है। क्या हुआ है? कुछ नहीं। मरीना यहाँ डिनर के लिए आ रही है आज रात। तुम बहुत प्यारी लग रही हो मरीना, बहुत खूबसूरत। तुम तो इस गांव की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो, बल्कि यहाँ की नहीं हर जगह की। योला, कहीं बहुत ज्यादा मेकअप तो नहीं कर दिया मेरा? मुझे लग रहा है कि मेरे बाल बहुत टाइट हो गए। मुझे लगता है मैं बहुत डिफरेंट लग रही हूँ। तुम सही कह रही हो, लाओ मैं इसे ठीक कर दूँ। हाँ ठीक है, शुक्रिया। हाँ, और ये लिपस्टिक ये भी थोड़ी हल्की कर देती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम ये इयररिंग्स भी उतार दो। बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री लग रही हो। अच्छा। दिखाओ। अरे ये क्या, तुम इतना काम क्यों रही हो? अरे तो जाहिर सी बात है, पहली दफा उसकी फैमिली से मिलने जा रही हूँ, मैं नर्वस हूँ। लेकिन वो तुम्हें बहुत चाहता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कुछ टाइम में उसकी वाइफ बन जाओगी। हाँ। तो मुझे छेड़ो तो नहीं होला। हाँ मैं भी ऐसा चाहती हूँ, पर ये सब होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब से उन्होंने तुम्हें डांस के लिए पूछा है, तब से वो तुम्हें उसी नजर से देखते हैं। मैं जानती थी कि एक दिन तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, आज पता नहीं क्या होगा। नो 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 नो, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस से जाना है, तुम डरने वालों में से नहीं हो।
ठीक है। मरीना। लगता है मिस्टर अल्बर्टो आ गए। ओह वाह। टाटा। हेलो मेरी जान। हाय। सॉरी, मैं डायरेक्ट अंदर चला आया। यकीन करो ये ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू। अच्छा बताओ, मेकअप ज्यादा तो नहीं हो गया मेरा? नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ तो बिल्कुल तैयार हो। थैंक यू। मम्मा को गुड बाय कह दूं, फिर हाँ, चलते हैं। योला, थैंक यू। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने ही किया है। ओह नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। दमियाना आंटी ने उसे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दी है। ओके, मेरे ख्याल में मुझे भी उनसे मिल लेना जी। चाहिए। और हाँ, तुम मेरा नंबर जी, लिख लो, जरूरत जरूर। पड़ सकती है। बताएं। मम्मा, योला आपका ख्याल रखेगी और मैं भी जल्दी वापस आ जाऊंगी। हेलो, कैसी हैं आप? काफी बेहतर लग रही हैं। मैं चेकअप कर लेता हूँ। ठीक है मेरी जान। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाई हूँ। खाली पेट सोना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आखिर आपका काम क्या है मिस्टर लुइस से? वो यहाँ काफी आना जाना कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। लेकिन सुने डॉक्टर, आपको खुद को समझाना चाहिए। मरीना अल्बर्टो के साथ बहुत खुश रहेगी। सॉरी। अल्बर्टो प्रुडेंशिया से कह के गया है कि वो किसी भी वक्त उस लड़की को लेकर आता ही होगा। तुम ये क्या कर रहे हो? अच्छा बस छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? पता नहीं मुझसे ये ड्रामा हो पाएगा या नहीं। मेरा अभी से खून खोल रहा है कि वो लड़की मेरे घर आ रही है। रिलैक्स। कहा ना रिलैक्स। हाँ, बस पहुंच गए। बस आराम करो। से। आ गई वो। पापा। हेलो। 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 हाँ बेटा। पापा, इनसे मिलिए, मरीना। पहले मैं आपको ये पिला देती हूँ। क्या आपने देखा था मरीना उस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही थी? चलें ये आराम से पी लें। और मरीना ने वो एक्वा मेरीन इयररिंग्स पहने थे। ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है। लेकिन मैंने तो उससे कहा कि वो उतार दे, क्योंकि अच्छा तो यही होगा ना कि वो उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती पे नहीं बल्कि उसकी शख्सियत पर उसे जज करें। मैं आपको थोड़ा सा और सूप पिलाती हूँ, बस ये थोड़ा सा और। ओह ये तो मुझसे गिर गया। हाँ, इसे किससे साफ करूं? हाँ, इससे करती हूँ। अल्बर्टो, तुमने कहा था कि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदाजा नहीं था कि इतनी खूबसूरत होगी। मुझे अफसोस है कि तुम देख नहीं सकती। कोई बात नहीं, मैं अब इसे अपनी कमजोरी नहीं समझती और ना ही इसकी वजह से मुझे कोई मसला होता है। हाँ, हमने एक बेस्ट आई स्पेशलिस्ट से चेकअप करवाया है। उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगी। अच्छा वाकई? ये बात सुनकर तो मुझे और भी खुशी हो रही है अल्बर्टो। अच्छा होगा ना ये लुइस? हाँ। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो ना, हमने भी आते साथ ही तुमसे बातें करनी शुरू कर दी। वेल, मैं सोच रहा हूँ पहले ले जाकर मामा से मिलवा देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो ऊपर ही इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं मैम से मिलकर आती हूँ। जाओ, बिल्कुल लेके जाओ। स्टेयर्स हैं। जरा एहतियात से रखो। अल्बर्टो, संभल के कहीं गिर ना जाए। हाँ, नहीं ठीक नहीं, है, कोई ठीक है, बात मैं नहीं, ले शुक्रिया। जाऊंगा। कोई मसला नहीं है। ठीक है। ओके। थैंक यू। एक और सीढ़ी है। हाँ। मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, बस पहुंच गए। हाँ, थैंक यू। जबरदस्त। ड्रेस देखा तुमने उसका? वो हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बस चुप हो जाओ। वो सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो यहाँ तक पहुंच जाएगी। प्रुडेंशिया, अपनी पूरी कोशिश करना। तुम्हारा बेटा उस लड़की से प्यार करता है। हाँ, जानती हूँ मैं ये बात। हाँ, मगर आ जाओ अंदर। आ रही हूँ। अंदर आ जाए मामा। आ जाओ मेरी जान।
बस कुछ कदम चलोगी और तुम्हारे सामने सोफा आ जाएगा। बैठो। ओके, थैंक यू। थोड़ा नीचे है। बैठ जाओ। बैठो। शुक्रिया। खुशी हुई तुम आई। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया। आई एम सॉरी, आपकी तबीयत खराब है, आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रही हूँ। तुमने इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया है ना मामा? हाँ बिल्कुल नहीं बेटा। हाँ, लेकिन आप अपनी तबीयत का ख्याल करें, आपको आराम की ज़रूरत है इस वक्त। मैं बस थोड़ी देर में चली जाऊंगी। नहीं, तुम डिनर करके ही जाओगी मरीना। मॉम को इस हालत में इतनी देर अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, अब कैसी हैं? शुक्रिया, वो पहले से काफ़ी बेहतर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आ जाओ, यहाँ है ये लोग। आ जाओ वेनेसा। मरीना, तुम मेरी बेटी से मिली हो? हाँ। हेलो वेनेसा। हेलो, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने तो पहचाना ही नहीं तुम्हें। थैंक यू। खैर मैं चलती हूँ, मम्मा घर में अकेली है। मैं मिस प्रोटेंशिया से यही कह रही थी। इतनी जल्दी क्या है बेटा? लेकिन अभी अभी तो तुम आई हो ना। एक्चुअली मरीना की मामा की तबीयत ठीक नहीं है। बेटा कम से कम तुम हमारे साथ डिनर तो करके जाती। उसने मना कर दिया मामा। वेल, मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमसे यहाँ मिलने आई मरीना। हाँ, और देखो बेटा, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम किसी भी वक्त आ सकती हो। आपका बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर। चलो फिर मिलेंगे। जरूर। ओके बाय। मैं भी आता हूँ मामा। खुदा तुम्हें हमेशा चलो मैं भी आती इस हूँ तरफ। और बुरी नजरों से बचाए। थैंक यू। बस ये आखिरी स्टेप है। ठीक है पापा, हम जा रहे हैं। ठीक है। देखो लुइस, ये जल्दी जा रही है। मैं तो कह रही हूँ अगर ये डिनर तक रुक जाए तो अच्छा होगा। मैंने बताया था ना कि मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनको ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं मरीना को छोड़ कर आता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए मुझे, फिर मिलते हैं। बाय। ठीक है, बाय। क्या हो गया तुम्हें? देखा तुमने उसे? ये अंधी लड़की कहीं से भी जाहिल और गंवार नहीं लग रही थी मुझे। सही कह रहा था वो डॉक्टर कि उस लड़की को दुनिया के सारे तौर तरीके आते, और तुम कह रही थी कि वो जाहिल है। अब अपने बेटे के सामने रुको, थोड़ा वक्त दो, फिर देखते हैं कि कौन सही और कौन गलत। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। मुझे एक गिलास बना दो। मैं नहीं, तुम बनाओगे। चलो ठीक है।